गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज़ हुसैन अंसारी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का द हुसैन अंसारी शो में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे जो गेस्ट हैं जिनको नाम की और पहचान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो हर किसी के दिल में राज करते हैं और डांस की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम है उनका। और ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है जिनका नाम है मिस्टर कमलेश पटेल, डांस इंडिया डांस फेम। और देखिए हमारे जो गेस्ट है वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। स्वागत करता हूँ आपका द हुसैन अंसारी शो में। और मैं उनके लाइव उनको ले लेता हूँ साथ में। हेलो दादा, गुड हेलो इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग। जय माता दी। जय अस्सलाम माता दी। वालेकुम। जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? बस दादा आपकी दुआ है। सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ मैं आपका द हुसैन अंसारी शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आफ्टर और लॉन्ग टाइम आई दिस इज ऑल्सो दिस विल इज कमिंग लाइव। या दिस इज माय ऑनर, दिस इज माय ऑनर कि आज आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है मुझे। और थैंक यू सो मच। दर्शकों दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारे बीच आज डांस की दुनिया के बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि डांस की दुनिया के बेताज बादशाह है हमारे साथ जो जुड़े हैं, मिस्टर कमलेश पटेल, डांस इंडिया डांस फेम। और कुछ हम इनके साथ बातचीत करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं दादा। यस तो यस। सबसे पहले तो मैं आपके बता दूं ऑडियंस को कि कमलेश सर जो है वो बेसिकली बड़ौदा से बिलोंग करते हैं। और लाइफ की जर्नी जो है एज अ डांसर इन्होंने स्टार्ट की थी। तो हम इनके ही जुबानी सुनना चाहेंगे। तो दादा बताइए कि आपने जो डांस करियर चुना, उसके पीछे का जो फंडा है, मतलब थिंकिंग है, थॉट्स है, वो आपको कहाँ से आया, मतलब क्या विचार आया आपको उसके लिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हुसैन भैया कि आपने द हुसैन अंसारी शो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने निकाला है कि डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज को आप लेके उन लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोगों का आप हौसला थैंक बढ़ाते हैं और आपका शो एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने ये थैंक कॉन्सेप्ट यू थैंक यू। बनाया, ये कॉन्सेप्ट आपने डिजाइन किया है। और मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से मैं सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं था, बट आपके जरिए दोबारा मेरे को लाइव आने का मौका मिला, मेरे सभी दोस्तों से जुड़ने का मुझे दोबारा अवसर मिला। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। एंड आप सभी को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 बहुत ही बेहतरीन आएगा, बस यही जज्बे के साथ थैंक हमें यू। आगे बढ़ना है क्योंकि जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही तो इंसान है। जो रास्ते क्या बनाए बात है, वही तो क्या बात है, इंसान है। तो इसी क्या तरह से बात है। हमें 2021 के रास्ते बनाना है। 2021 के एक नए जिंदगी का सफर हमें शुरू करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलके हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेके आएंगे। दोबारा हम लोग वापस वही दुनिया में जगमगाएंगे जिस पिछले एक साल से हम लोग ऐसे गुमशुदा जिंदगी जी रहे थे, बट आने वाला दिन हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। थैंक यू सो मच धवल भैया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और दूसरी बात कि आपने डांस के लिए बात मेरी से लेके मेरे साथ मेरे जुड़े धवल भाई, वो एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट आपके अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी उनको एक बार समय मिले क्योंकि वो ज्यादा बिजी रहते हैं धवल भाई अभी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपकी ये शो में डेफिनेटली आए और लोगों को मोटिवेट करे। डेफिनेटली। तो थैंक डेफिनेटली। तो मैं बात शुरू करता हूं कि हुसैन भाई, डांस फील्ड में आने का मेरा एक ही जज्बा था कि मैं अपने आप को पहले डिसेबल नहीं मानता था। जब मुझे समझ में आया कि जब कोई इंसान के पास किसी कोई शरीर का अंग नहीं रहता है तो उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, तो मेरे साथ भी वही सीन था कि मेरे पैर नहीं थे, मैं जिंदगी में क्या करूंगा, लोग मुझे सिंपैथी से देखते रहते थे। बट मेरे एक ही बात मानता था, मैं भगवान पे, अल्लाह ताला पे बहुत विश्वास करता था कि भगवान अगर एक चीज ले लेता है तो इनके सामने बहुत सारी शक्ति देता बहुत है। कुछ बट वो देते हैं। शक्ति को वो चीज को हमें पहचानना है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जिंदगी में एक ही चीज हमेशा याद रखो कि भगवान हमें जिस किसी भी रूप में जिस किसी समस्या के साथ भेजता है, इनके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है। वो कारण को मैंने ढूंढा, डांस मेरा पैशन था।
वो डांस में मुझे आगे बढ़ना था, लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं कैसे डांस करूं। डांस करने के लिए दो पैर चाहिए, लेकिन किसी ने कहा है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। जब नहीं कर आपको अपने आप के अंदर एक विश्वास आ जाए कि मैं ये कर सकता हूं, तो दोस्तों पूरी दुनिया की कायनात आपके साथ चलती है और आपको सपोर्ट करती है। तो डांस का सिलेक्ट करने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब था कि मैं लोगों को मेरे डांस के जरिए एक मैसेज देना चाहता था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपका कोई विजन है, तो बदली वो छोटी बन जाती है। तो डांस के जरिए मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। डेफिनेटली। तो सर जैसे आपने डांस का सफर आपका जो स्टार्ट किया, आपकी लाइफ स्टार्ट हुई, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई बड़ौदा से डांस इंडिया डांस तक, तो आपको ये प्लेटफॉर्म जो मिला डांस इंडिया डांस का, वो किस तरह से मिला आपको? थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे सर, वो क्या इंसिडेंस था? डांस इंडिया डांस में मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही आ रही आ रही। क्योंकि आपका वीडियो ब्लर हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। नहीं, बिल्कुल क्लियर आ रहा है मेरे को यहाँ से। ओके, डांस इंडिया डांस मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे जाके मैं परफॉर्म करूंगा, बतौर जज मिथुन दा के साथ बैठ के मैं पूरे शो को जज करूंगा। बट अहमदाबाद में डीआईडी का ऑडिशन था, डांस इंडिया डांस के एक बहुत ही बड़े लेवल पे ऑडिशन हो रहा था, और वहां पे मैंने ऑडिशन दिया था। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऑडिशन लूंगा, लेकिन मैं अपने दो जो मेरा डांस ग्रुप था, वो हम कई शो में जा रहे थे, तो वो शो के जरिए हम लोग वहीं से उन लोगों को वहां ड्रॉप करके मुझे आगे निकलना था शो के लिए। बट मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने बोला कि कमलेश सर आप भी ऑडिशन दे दीजिए। तो मैंने मैंने सोचा कि यार मैं कहाँ ऑडिशन दूंगा इतने बड़े शो का। तो बट मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस जग रहा था कि नहीं, मुझे एक अंदर से इच्छा हो रही थी यार, नहीं मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मुझे एक ऑडिशन देना चाहिए। तो उस वक्त मैंने हिम्मत करके, मैंने अपने आप में एक विश्वास रख के वो ऑडिशन दिया, और वो ऑडिशन में मैं कामयाब हुआ। वहां पे 3 राउंड थे डीआईडी के, वहां पे मैं सिलेक्ट हुआ। रेमो टेरेंस गीतामा के सामने जब पहली बार परफॉर्मेंस देना था, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी कोरियोग्राफर के सामने परफॉर्म करना एक बेशक बहुत बेशक। बड़ी बात होती है। बट एक चीज मैं मानता हूं कि जब तक आपके अंदर हिम्मत है, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते को भी नहीं पूछा है कि समुंदर कितना दूर है। तो क्या बात है, क्या मैंने बात है, अपने आप को वो नहीं सोचा था कि भाई मेरी मेरी जर्नी कहां तक जाएगी। बस मुझे अपने हम्म। आप को दी बेस्ट देना था, मुझे अपने परफॉर्मेंस पे खड़े उतरना था। तो वही कॉन्फिडेंस के साथ मैंने वहां पे ऑडिशन दिया था, मैं सिलेक्ट हुआ। देन उन लोगों ने मुझे मुंबई के लिए कॉल दिया, मुंबई गया, मुंबई में सिलेक्ट हुआ। फिर 40 डांसर जो जो टॉप 14 ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट हुए थे, इनमें से 5-5 के ग्रुप में परफॉर्म करना था। 5-5 के ग्रुप में परफॉर्म करना था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि उन लोगों को दो पैरों से करना था, मुझे दो हाथ दो पैर दोनों का इस्तेमाल करके। और जो एक मिनट की जो कोरियोग्राफी दी थी, वो कोरियोग्राफी में सब इंक्लूडिंग सब स्टाइल आ जाती थी, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल वो ही करना था। तो मुझे वो ज्यादा दिक्कत वाली थी। तो रात करीबन सुबह 4 बजे तक हमने वो मेगा राउंड के लिए मैंने प्रैक्टिस किया था। एंड देन फाइनली भी वहां पे भी मैं खड़ा उतरा, क्या वहां पे बात। भी मैं सिलेक्ट हुआ। इसलिए फिर मुझे स्टूडियो राउंड के लिए एज ए बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट मुझे बुलाया गया। तो मेरी जर्नी एक, बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत चैलेंजिंग थी, और बहुत इंटरेस्टिंग भी थी। हाँ, आपकी जर्नी जब स्टार्टअप हुई तो वहां से मैं आपको फॉलो करता आ रहा हूँ, मैं आपको सारे थैंक यू। एपिसोड आपके देखता आ रहा हूँ। और एक एपिसोड ऐसा था डांस एंड डांस का कि टैप सर, रेमो सर, गीता माँ, इवन सभी ने स्टैंड अप किया और आपको एक कॉम्प्लीमेंट दी थी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की वो सबसे बेहतरीन मोमेंट था कि टैरेंट बिल्कुल। सर और रेमो सर ने ये बोला था कि हम आपको जज नहीं कर सकते, यू आर बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग। तो बिल्कुल। वो आई थिंक मेरे हिसाब से कि आपके लिए भी वो लाइफ का बहुत ही बेहतरीन लम्हा रहा होगा। यस यस, बहुत ही, तो मैंने कभी वो चीज की कल्पना नहीं की थी। और वो चीज जब सामने आती तो बहुत दिल ज्यादा खुश हो जाता है। क्योंकि लाइफ में जब ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं जो कभी आप बिलीव नहीं करते हो, तो अगर वो चीज आपको मिल जाती है, तो इसका इनसे ज्यादा खुशी आपको कभी कहीं नहीं मिल सकती। ओके, तो आपको जो डांस की जो प्रेरणा मिली है, जो आपके आपका जो जज्बा है डांस को लेके,
तो आपको कभी फैमिली ने सपोर्ट किया इसके लिए क्या डांस नहीं करना है, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन आपको था पहले से घर से? नहीं, फैमिली का सपोर्ट करना कोई वो चीज नहीं था। मुझे फैमिली ने कभी ऐसा प्रेशराइज नहीं किया कि भाई तुम डांस मत करो। बस हाँ, वो एक चीज के लिए वो मुझे एक उस नजर से मुझे बोलते थे कि यार तुम्हारे पैर नहीं है, तुम बाहर इस तरह से प्रोग्राम हम्म। करने जाते हो, डांस हम्म। सीखने जाते हो, हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, दिक्कत होती है कि तुम ऐसे शरीर से तुम कहाँ बाहर जाओगे, ये वो सब वगैरह। तो एक अंदर से उनको डर सता रहा था और वो नहीं चाहते थे कि यार मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूँ, क्योंकि वो मानते थे कि हमारी गलती की वजह से हमारे बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है। तो हम्म। वो चीज नहीं चाहते थे वो लोग, इसीलिए थोड़ा सा मुझे मुझे मना बोलते थे कि तुम डांस करने मत जाओ। बट मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस था, मैंने उनका कॉन्फिडेंस जगा, मैं उनको मोटिवेट करता था कि मुझे ये डांस क्या में बात है। इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं जाता हूँ। और मैं कभी लाइफ में हारना सीखा नहीं हूँ, क्योंकि अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की कभी इच्छा मत करो। जब बेस्ट आपको बेस्ट। हार से डर लगता है तो आप कभी लाइफ में जीत नहीं सकते हो। जीत नहीं तो सकते। बस फैमिली का ओवरऑल सपोर्ट था। बस फैमिली उसी चीज से डर रही थी कि कहीं अकेला बाहर जा रहा है, कौन केयर करेगा। बैठे बैठे मैं पहले जाता था, बस में जाता था, हम्म। ऑटो में बैठ के जाता था। तो मीन्स तो फैमिली का सपोर्ट ओवरऑल अच्छा था। ओवरऑल अच्छा था। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको मना करने के बावजूद भी आप चुपके से डांस सीखने जाते थे? आपके आपके गुरुजी तो रहे होंगे जिन्होंने आपको डांस सिखाया होगा। देखो, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई गुरु चाहिए। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कोई हम्म। ना कोई गुरु आपको लाइफ में चाहिए। तो मेरे जो जो गुरु थे जिनका नाम था गुड्डू राणा। बट उस वक्त सडनली क्या हो रहा था कि मैं करीबन 1-2 वीक वहां पे जाता था। उस वक्त मेरे पास से वो फीस नहीं लेते थे, मनु सर और गुड्डू राणा जो मेरे सर थे। तो हम्म। कई कई बार वो इतने सारे क्लासेस में बच्चे आते थे तो मेरे पे वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो हम्म। गुरु लाइफ में होना जरूरी है। बट मैं सबसे बड़ा गुरु उनको मानता हूं, आपके अंदर जो बैठा हुआ है वो आपका सबसे बड़ा गुरु है। जब तक ट्रूली। आप अपने आप को अंदर से गुरु नहीं मानोगे, तो हम्म। जहां तक मैं मान रहा हूं कि आपको कोई कितना भी सिखाएगा, लेकिन आप उस चीज से मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। नहीं क्योंकि बना मैं पाओगे। एक चीज मैं जिंदगी में जानता था कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो खुद का गुरु खुद बनना पड़ेगा। किसी ने कहा है That's कि true. जिंदगी के इसी रन में खुद ही अर्जुन खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है। जिंदगी क्या के बात है। इसी रन में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना खुद ही पड़ता अर्जुन है। बनना पड़ता रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत से लड़ना पड़ता है। जीवन क्या की बात इस है, क्या बात महाभारत है। से लड़ना सुपर। पड़ता है। तो सुपर मैंने लगा। एक एकलव्य की माफक, मैं क्लास में कोने में बैठा रहता था, वो बच्चे उनको सिर्फ जो सर बच्चों को सिखा रहे थे मैं उन लोगों को फॉलो करता था, वो स्टेप्स में घर पे आके करता था। तो वही, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था डांस में तो मैं खुद सीख रहा था। इतनी स्टार्टिंग की कोरियोग्राफी से जो भी मेरी पहली डांस की कोरियोग्राफी मैंने खुद कोरियोग्राफ किया था। और जब मैं क्लासेस में प्रैक्टिस कर रहा था, कोई इवेंट वाले आप तरह होंगे तो वहां कोई शो बुक करने आए थे। हम्म। तो उन्होंने बोला कि यार ये लड़के को आप मेरे शो में लेके आना। उनकी क्लास का कोई एनुअल फंक्शन था। तो अब मेरी लाइफ का पहला शो मैंने बड़ौदा गांधीनगर गृह में किया था। और उस वक्त मैंने सॉन्ग किया था बारबी गर्ल, जो एक इंग्लिश गाना है, बम बम बॉडी लेट्स गो बॉडी वाला जो गाना, तो उस पर मैंने कोरियोग्राफी किया था और उसी पे मैंने परफॉर्म किया था। और परफॉर्मेंस देने के बाद लोगों ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वो सॉन्ग मेरे 2 बार वंस मोर हुआ, मैंने 2 बार वहां पे क्या परफॉर्म बात। किया। और वहां से मेरा जज्बा और ज्यादा बढ़ गया, मेरी हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई कि अब मैं डांस फील्ड में ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यही मेरा जुनून है, यही मेरा पैशन है। अगर आप लाइफ में किसी भी काम को, आप जो फील्ड में है वो फील्ड को अगर आप अपना जुनून और जुनून के साथ आप अपने फील्ड को अगर प्यार करने लगोगे तो डेफिनेटली आपको लाइफ में सफलता मिलेगी और आप सक्सेस अपने गोल और मिलेगी। विजन तक पहुंच जाओगे। सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली। और जैसे आपका जो सफर बड़ौदा से स्टार्ट हुआ, आपकी डांस की जो बिल्कुल। जर्नी स्टार्ट हुई, डांस एंड डांस तक आप पहुंचे, और अब तक आपने काफी हजारों लाखों शोज आपने कर लिए हैं, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ। आपको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो बिल्कुल। उस जो जो अवार्ड के बारे में आप, जो जो अवार्ड से आपको सम्मान किया गया है, तो वो हमें बताएंगे जरा, आपको कौन कौन से अवार्ड्स भारत सरकार की तरफ से मिले हैं? और एक अवार्ड शो में आई थिंक सलमान खान सर ने भी आपको अवार्ड दिया है, तो जरा बताएंगे, राइट। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे।
बिल्कुल। वंस अगेन मेरे सभी दोस्तों को जय माता दी। एलेक्स जय माता जी। नहीं भूलियो मारा भाई, नहीं भूलियो तारे तने केम भूलाई। सॉरी એલેક્સ, સોરી, થોડું ફેમિલી ઇસ્યુ હતો એટલે બેટા તારી સાથે વાત નહીં કરી શક્યો, કોલ नहीं કરી શક્યો। वंस अगेन एलेक्स, आई एम सो सॉरी, लव यू मेरे भाई। और सभी दोस्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार बस ऐसे ही बना रहे। और बेशक। बस आपने अवार्ड के बारे में जिक्र किया तो मैं एक बात एक शेर के साथ में बताना चाहता हूँ कि एक अवार्ड अपने आप की जगह पे होता है। अवार्ड्स मेरे लिए कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखते। अवार्ड मैं जहां तक मानता हूँ कि अवार्ड एक फॉर्मेलिटीज है। अभी तक के जो अवार्ड है वो सब फॉर्मेलिटीज है। मैं सबसे बड़ा अवार्ड मानता हूँ कि लोगों के दिल में एक जगह बनाना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। और वो क्या बात है। अवार्ड जितना मीन समझ लो कि आप जिंदगी के सबसे बड़ा अवार्ड आप जीत गए हो। सबसे बेशक पहले कि बेशक। मैंने मेरे दोस्तों के, मेरे भाइयों के, मेरे पब्लिक के बीच में मैंने इनके अंदर मैं परफॉर्मेंस करने जाता था। लोग मुझे तालियों के साथ आशीर्वाद देते थे, मुझे बहुत सारे प्यार से नवाजते थे। वही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। बाकी अवार्ड जो मुझे मिला है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, अमेरिका में GICC ऑस्कर अवार्ड मिला है, मुझे भारत रत्न अवार्ड मिला है, फिर मुझे भारत भूषण अवार्ड मिला है, फिर इसके बाद मुझे सलमान खान के हाथ से सुपर आइडल अवार्ड मिले हैं। मीन्स ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स है। बट सबसे बड़ा मेरे लिए अवार्ड है कि लोगों के दिल में जो मैंने एक जगह बनाई है, लोगों के लोगों का अंदर प्यार जो मिला है, आपने वो प्यार। मेरे लिए सबसे बड़ा प्यार है। क्योंकि क्या बात समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। इंसान को कभी बदलना नहीं चाहिए क्योंकि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अतः कभी किसी का अपमान ना करो और कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो ऑडियंस को कई कई बार कई सेलिब्रिटी ऐसे बन जाते हैं कि ऑडियंस को अपने, क्योंकि ऑडियंस हमारे लिए सबसे बड़ी भगवान होती है। अगर ऑडियंस है तो भगवान। हम है, इनके बिना हम कुछ भी नहीं बेशक। होते। तो कुछ नहीं। आपको उनके रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि उनके जरिए आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो बस डेफिनेटली। यही, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ओके। अच्छा, डांस आपने जो आपकी जो चूज आपने डांस किया, इसके अलावा कुछ और भी चूज कर सकते थे, सिंगिंग चूज कर सकते थे, डांस ही आपने क्यों सिलेक्ट किया? देखो हुसैन भाई, जिंदगी में अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो जिंदगी का एक सेंटेंस आप लोगों को बना देना चाहिए कि जो चीज आपको चैलेंज कर सकती है वही चीज आपको चेंज कर सकती है। चैलेंज का एग्जैक्टली। दूसरा नाम है चेंज। तो चेंज। डांस मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मुझे पता है कि डांस मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मुझे दो हाथों पे पूरी बॉडी का वेट लेके हाथों पे डांस करना मेरे लिए बहुत टफ था। अगर मैं चाहता तो मैं सिंगिंग भी कर सकता था। मैंने ग्रेजुएशन भी किया था। तो मैं, अगर मुझे पैसे ही कमाने थे तो मैं अच्छी सी नौकरी करके भी मैं बैठ सकता है। गवर्नमेंट के जरिए मुझे बहुत सारी जॉब्स वगैरह मिल रही थी। मिल बट जाए। मेरा विजन डिफरेंट था। मेरा विजन एक ही था कि जिस तरह से आज के समाज में जो एक डिसेबल को, एक विकलांग को एक सिंपैथी की नजर से देखते हैं कि भाई विकलांग ये नहीं कर सकता, विकलांग वो नहीं कर सकता, ये नहीं, क्योंकि वो चीज मेरे साथ हो चुकी है। तो वो चीज लोगों का मैं नजरिया बदलना चाहता था कि बेशक। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप सब कुछ कर सकते हो। और डांस मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था और वो चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। और उसके साथ साथ डांस में मुझे बहुत इंटरेस्ट था और डांस मेरा जुनून था। तो वही जुनून, वही इंटरेस्ट मुझे डांस फील्ड में लेके आई। उन्होंने मेरा जज्बा बना के रखा। तो बस वही, और डांस के जरिए आज आप देखो कि जब मैं कहीं परफॉर्म करने जाता हूं तो इतने बहुत सारे लोग जब मुझे ग्रीन रूम में मिलने आते हैं, तो जब वो लोग आके मुझे बात शेयर करते हैं कि कमलेश सर आपके पैर नहीं है फिर भी आप जिंदगी को इस तरह से जी रहे हो, आप जो चीज नामुमकिन है आपको मुमकिन, आपने मुमकिन करके दिखाया। मुमकिन बन अगर गया। आप ये कर सकते हो, आपके पास पैर नहीं फिर भी आप डांस करते हो, हमारे पास भगवान ने दो आंखें, दो हाथ, सब कुछ सही सलामत दिया है। अगर आपके जैसे इंसान जिंदगी को जी सकता है तो क्या हम नहीं जी सकते? बस बेशक। ये चीज, यही चीज डांस में मुझे लेके आए कि यार मेरे जरिए आज मैं कितने यंगस्टर को मोटिवेट कर सकता हूँ। मेरे जरिए आज मुझे कितने लोग फॉलो करते कि इनके मैं लाइफ में आगे बढ़ने के एक जरिया बन सकता हूँ। तो शायद मुझे यही लग रहा है कि शायद भगवान ने मुझे इसीलिए हैंडीकैप बनाया होगा। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए धरती पे बनाया कि आज मुझे देख के लाखों यूथ इंस्पायर होते हैं। तो ये डांस फील्ड में आने का सबसे बड़ा मेरा मकसद था कि लोगों का नजरिया चेंज करना था कि नजर को बदलो नजारा बदल जाएगा, दिशा को कष्ट बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारा अपने आप बदल जाएगा। तो बस क्या एक हमारा नजरिया कैसा है कि आप कुछ चीज को किस नजर से देखते हो। तो फाइनली मतलब कि मैं चाहता तो मैं सिंगिंग भी कर सकता था, बट सिंगिंग अगर मैं करता तो
इतना ज्यादा लोग मोटिवेट नहीं होते, लेकिन डांस के जरिए बहुत से लोग मोटिवेट होते, और मेरी आवाज पहुंचाने का डांस यही मेरा एक जरिया था, इसीलिए मैंने डांस फील्ड को सिलेक्ट किया। इंडिया को इंस्पायर करने का जो मौका था वो वो नहीं शायद मिल जो पाता। नहीं मिलता। तो आपको देख के शायद जो लोग प्रॉपर है फिजिकली जो स्टेबल है वो लोग भी इंस्पायर होके आपको देख के वो इंस्पायर होते कि जब कमलेश सर कर सकते तो व्हाई वी कांट डू। बिल्कुल। और और मैं मैं हाँ बोलिए दादा। और मैं बोलिए आप जिंदगी में बोलिए। एक ही चीज, मैं जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखा हूं कि हम्म। इंसान को उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उम्मीद एक ऐसा सहारा है जो हमें हम्म। जिंदगी को जीना सिखाता है। एक उम्मीद ही एक ऐसा जरिया है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का, एक हर एक कदम पे आगे बढ़ने की एक उम्मीद देता है। तो हम्म। किसी ने कहा कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ भी, लेकिन जिंदगी में जीतने की उम्मीद का वो तीर जिंदा रखो। तो क्या हमें बात है। जितने जितना जितना है हमें, और वो जीतने की उम्मीद को हमें जिंदा रखना है। तो मीन्स यही, डांस के जरिए मुझे बहुत सारी उम्मीद थी कि मेरे जरिए लाखों यूथ इंस्पायर होंगे, और वो भगवान ने वो सार्थक किया। और शायद भगवान ने मुझे इसीलिए मुझे डिसेबल बनाया होगा कि यार मेरे जरिए लाखों यूथ इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर होता है। एक हमारे जो दर्शक है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वो थोड़ा स्क्रॉलिंग हो गया ऊपर चला गया उनका नाम बट मैं बताऊंगा कि उन्होंने लिखा है कि लोग माइंड से डिसेबल हो जाते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली कोई फिजिकल डिसेबल नहीं होता अगर डिसेबल नहीं होता। माइंड से बिल्कुल। अगर डिसेबल हो गया वो तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत ही कुछ ही अच्छी कुछ बात नहीं इन्होंने पाता। कही है। बिल्कुल, बहुत और बढ़िया। एक एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि अभी सडनली मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। चलो मैं याद आता है मैं बताता हूँ उसको। तो कमलेश सर की जो जर्नी थी वो बकायदा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्ट्रगलिंग करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और अभी मैं चाहूंगा दर्शकों को अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमलेश सर से यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं पूछ सकते हैं। तो फटाफट अपने क्वेश्चंस डालिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ध्रुव ये लोग मनाली, जितने भी हम। ध्रुव मनाली बहुत ही अच्छा डांसर है, जूनागढ़ से है, बहुत ही प्यारा डांसर है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा है। तो ध्रुव मनाली, हाय। विश यू ऑल द बेस्ट, यू आर द बेस्ट डांसर। हेलो एनी, हेलो धरती, जय माता दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती, जय माता दी फॉर अप्रिशिएटिंग मी, थैंक यू। साहिल भाई, थैंक यू सो मच, जय माता दी, सलाम वालेकुम भाई, थैंक यू सो मच। यस, मैं आया था इलाहाबाद, क्रिस्टी कॉलेज में मैं आया था इलाहाबाद में, लास्ट क्रिसमस के दिन आया था, मुझे पता है। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव। एक शर्मा सर है उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी कि यस कभी सर, भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना तो उसको आने दो। हम्म। जिस दिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो जाए ना तब ऊपर वाले हम्म। से पूछना कि क्या भरोसा नहीं रहा क्या मेरे पे। ये बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, क्या बात उन्होंने है। बहुत प्यारी बात कही क्या भरोसा नहीं था क्या मेरे पे। नहीं तो नहीं नहीं, बहुत सही सही। ही उनकी प्यारी बात है। और मैं उनको फॉलो करता हूँ उनकी बातें बहुत प्यारी होती है। एक मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत अच्छा उन्होंने बोला तब से वो उनकी बात मेरे यहाँ दिल के पे घर कर गई एकदम। और मैंने माइंड में फिट कर दिया अब जब भी प्रॉब्लम वहां नहीं आएगा तो बोलूंगा क्या यार अल्लाह ताला से बोलूंगा यार भरोसा नहीं था क्या मेरे पे। भेज जितना भी प्रॉब्लम भेजना है भेज। बिल्कुल क्योंकि सही बात ऊपर है। वाला अल्लाह ताला या भगवान अगर किसी को परेशानी दे रहा है तकलीफ दे रहा है तो समझ लो कि भगवान ने सिलेक्ट किया है आपको। वो पसंद कर रहा है आपको। हम्म। तो आप कोसो मत उसको कि क्यों दे रहा बिल्कुल। है अल्लाह हमें क्यों परेशानी दे रहा है भगवान हमें क्यों परेशानी दे रहा है। अरे यू आर हम्म। सिलेक्टेड पर्सन यू आर सो लकी कि भगवान तुमको चुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप माइंड से ये किसी, निकाल देना कभी भी कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है बहुत मुसीबत है वो। अरे मुसीबत हो यू आर लकी पर्सन। बिल्कुल। इसलिए क्या है, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, इन लबों पे मुस्कुरान मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। जिंदगी क्या में बात आए हो तो टेंशन टेंशन ही रहेगी, हर कदम आपको टेंशन भी मिलेगी, मुस्कुराहट भी मिलेगी, बट जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए, इन लबों पे मुस्कुराहट रखनी चाहिए, टेंशन आता जाता रहता है, और बस हम्म। सो मस्ट गो हंसते ऑन, रहना चाहिए यही हमेशा हमेशा हंसते रहना जिंदगी चाहिए।
जिंदगी का एक यही सक्सेस सूत्र मंत्र है कि सो मस्ट गो ऑन। डेफिनेटली डेफिनेटली। यस। दादा, अगर फ्यूचर में आपको मतलब अभी कोई फ्यूचर प्लानिंग आपका है, कोई शोज, रियलिटी शोज आ रहे हैं जिसमें आप एज अ जज हो, या फिर नेक्स्ट ऐसे शोज हो जहाँ पे आप जाने वाले हो? बस धीरे धीरे शोज वगैरह सब अब शुरू होंगे, बट मैंने अपना फील्ड थोड़ा सा चेंज किया था, इसी वजह से मैं ज्यादा यहाँ पे सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा एक्टिव नहीं, साइलेंटली वर्क किया करता था। ऐसे शोज है मेरे पास बहुत सारे, और एक शो तो आपके जरिए कि आप एक बहुत बड़े शो लेके आ रहे हो जो भी इंडिया लेवल का शो है, तो मीन्स हमारे बहुत सारे डांसर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मीन्स आपने कॉन्सेप्ट जो डिजाइन किया है तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, तो मेरे जितने भी यहाँ पे डांसर्स है आप सब रेडी हो जाइए कि न्यू कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही बेहतरीन हमारे भाई दादा साहब आपकी एक शो परमिट, लेके आते आप हैं। चाहो, आप बोलो तो मैं बता दूं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बता दीजिए आपके शो के बारे में, जो भी कॉन्सेप्ट है आपका अरे डिजाइन किया हमारा हुआ है शो है बता दादा, दीजिए। ये हमारा शो बिल्कुल। है, मेरा शो नहीं है। ये आपका बिल्कुल और मेरा, हमारा शो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बता दूं हमारे दर्शकों को, सबसे पहले तो द हुसैन अंसारी शो में जैसे आप जानते हो कि मैं यहाँ पे इंटरव्यूज करता हूँ, सेलिब्रिटी के भी इंटरव्यूज करता हूँ, और जो ये पर्पस जो मेरा है हुसैन अंसारी शो का, वो ये है कि जो भी छोटे छोटे कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, जिनको अपना टैलेंट दिखाना है पर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे बेझिझक होके द हुसैन अंसारी शो में आप डीएम कीजिए, अपने वीडियोस भेजिए। मैं यहाँ पे पोस्ट भी करूंगा, और रैंडमली वीक में हम लोग रैंडमली हम सबसे बात करेंगे, जो जो आपके टैलेंट है वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। दूसरा ये चीज है कि इंडिया लेवल पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं जिसमें डांसर, एक्टर, मॉडल और सिंगर, ये 4 कैटेगरी पे हम लोग काम करने वाले हैं, और बहुत ही धमाकेदार इसकी एंट्री होने वाली है। तो 16 तारीख उत्तरायण के बाद हम लोग 16 तारीख को उसका पोस्टर आउट करने वाले हैं। और बड़ौदा में कमलेश सर जूरी मेंबर में है, वो हमारे कमेटी मेंबर में साथ में है कमलेश सर। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस शो में जुड़े। इस शो में आपको तकरीबन 16 और 70 डेज का शो है जो लाइव होने वाला है, और बहुत ही बड़े चैनल पे इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है आप लोग मिस मत करिएगा। ठीक है दादा? बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे यहाँ तो पे आज के हमारे जो गेस्ट थे, बहुत ही काफी इम्प्रेसिव और बहुत ही इंस्पायर इंस्पायर करने वाली हमारे साथ हस्ती है, जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे बीच बहुत हमारी तरक्की को, कामयाबी को देख के लोग जेलेसी भी फील करते हैं, जो मैं अभी काफी टाइम से अभी फेस कर रहा हूँ, लोग मेरे से जेलेसी कर रहे हैं। तो मैं उन सबको और सभी को मैं जनरली एक बात बोलना चाहता हूँ कि किसी को देख हैरान मत हो, किसी को देखकर हैरान मत हो, खुदा तुझे भी देगा, परेशान मत हो। राइट? तो आज का हमारा इंटरव्यू हम यहीं पे खत्म करते हैं। दादा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रह गया कि कभी आपने इतने सारे शोज किए हैं, कभी आपने सोचा था कि द हुसैन अंसारी शो में जाने का मौका मिलेगा? हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं काफी टाइम से लाइव नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बिजी इतना हो गया था कि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर चला गया था, और सडनली आपका कॉल आया, क्योंकि मैं लाइव बहुत कम आता आया नहीं हूँ, काफी टाइम हो गया, तीन हम्म। चार महीने जैसे हो गया। जस्ट सडनली आपका कॉल आया कि लाइन में हूँ, चलो ठीक है, मेरे दोस्तों से दोबारा रूबरू सब हो जाते हैं, आपके शो में आने का मौका मिला, तो थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। मेरा और मेरा प्लेजर है, मैं बहुत लकी हूँ। और थैंक यू सो मच आपका कीमती समय मुझे देने का और शो में आने के लिए दादा। ऐसे ही मुझ पे आशीर्वाद बनाए रखे, और जिंदगी में हमेशा ऐसे आशीर्वाद रहे, ऐसी मेरी दुआ है। और आपको भी अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबी दे, थैंक यू। और हमेशा आपको खुश रखे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सो गाइज, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, जय माता दी। मैं मेरे सभी दोस्तों को वन सेकेंड थैंक्स कहना चाहता हूँ, जितने भी मुझे आंसर रिप्लाई दिया है उनको सॉरी, बात नहीं कर पाया लाइव में, बट मैं कहता हूँ कि सुदेश सर थैंक यू सो मच, मेरी ओर से आपको और पूरे गोवा वासियों को लव यू, और जल्दी मिलेंगे गोवा में। और सुदेश सर का हमारा बर्थडे था, मैं बर्थडे पे कॉल नहीं कर पाया, तो मैं लाइव में सुदेश सर आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू सर, लव यू। और हमारे साहिल भाई थैंक यू सो मच, लव यू। ध्रुवील थैंक यू। एनी भाई थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी। मुस्ताक भाई थैंक यू सो मच। लोकेश थैंक यू।
सभी को थैंक यू सो मच। मिल्जान थैंक यू सो मच भाई, सलाम वालेकुम। रईस भाई थैंक यू सागर सर, ये हमारे बॉम्बे के बहुत ही बड़े कोरियोग्राफर है सागर सर। थैंक यू सो मच सागर सर, आपने लाइव को ज्वाइन किया, थोड़ा सुना, थैंक यू सो मच। और वंस अगेन सभी को विश यू हैप्पी न्यू ईयर। माँ भगवती आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां दे, हैप्पी न्यू ईयर, और हैप्पी न्यू ईयर। नया साल 2021 आपके लिए बहुत ही खुशियां लेके आए। जिस दिन का हमने जिस दिन में जिस एक साल हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो दिन हमें दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। और आप लाइफ में हमेशा हंसते रहो। अल्लाह ताला माँ भगवती आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां दे। और लास्ट में आखिरी शेर के साथ मैं खत्म करता हूं कि ना संघर्ष ना तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग क्या बात लगी हो क्या बात सीने में। तो क्या बात। आपके दिल के अंदर वो आग बनाए रखिए, और आने वाला साल में आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही दिल से सेम दुआ टू है। यू, जय माता दी, सेम टू यू। या जय बाय हिंद, बाय, जय माता दी, वंदे अल्लाह हाफिज, मातरम, बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं।